22 अप्रैल के दिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हमला किया, उसमें 27 लोगों की जान चली गई और देश गुस्से में है पूरी तरीके से। ये सवाल पूछ रहा है कि भारत सरकार अब किस तरीके से पाकिस्तान से बदला लेगी। लेकिन वहीं गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा मुस्लिम और हिंदू की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने में वो ये भूल गए और कह गए कि इस देश में अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो इस तरीके की चीजें तो होंगी ही, घटना तो घटेंगी। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। ये सर जो बयान आया है रॉबर्ट वाड्रा का कि ये बहुत कमजोर तरीका अपनाया है, निहत्थे लोगों पर वार करना गलत है। मुझे हमेशा लगा, ये मेरी सोच है, कांग्रेस या मेरे परिवार के नहीं लोगों से मैं सीखता हूं जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। जो लोग रोड पर आकर नमाज पढ़ते हैं उन्हें रोका जाता है। अगर सर्वे होता है तो संभल या फिर औरंगजेब और बाबर ये कर रहे हैं, ऐसी राजनीति तो कभी करते नहीं थे। आप देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने पहले भी इनकी जो स्टेटमेंट इस तरह के आए हैं, और ये जो तरीका है ये इस बार थोड़ा अलग इन्होंने अपनाया है। लेकिन आप देखिए कि जिस समय पूरा देश मातम मना रहा है, गुस्से में है, और उस समय ये इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और देखिए अगर मान लीजिए, मतलब ये मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने बोला क्यों, ऐसा क्या सोच के बोला। ये मतलब इस टाइप की सोच रखना, आप कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को और आतंकवादियों को कहीं ना कहीं आप बैकफायर दे रहे हैं। आप उनकी घटना के ऊपर आप क्या करें, मरहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई सड़क पे नमाज ना पढ़ने देना, ये कौन सी बात, इससे आतंकवादी घटना को किस तरह से जोड़ दिया। और सड़क किस लिए बनी होती है, मुझे आज तक समझना कि सड़क बनी किस लिए होती है। चलने के लिए सर, चलने के लिए, गाड़ी चलने के लिए। ये बदतमीज, ये मतलब मुझे बहुत ही बदतमीज सभी बातें लगती हैं जो ये बेतुकी और पैर की क्या देते हैं, आपके दलील देते हैं। अगर मान लीजिए नमाज करने का हक है, अधिकार है, बिल्कुल सबको अधिकार है अपने धर्म के अनुसार, लेकिन आपके अधिकार तब आपके बंदित हो जाते हैं, प्रतिबंधित हो जाते हैं जब आप दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आके आप पूछते हैं। नहीं सर, इस घटना को बहुत हल्का नहीं कर दिया इन्होंने। पुलवामा के बाद 40 जवान जहां शहीद हुए थे, उसके बाद सबसे बड़ा हमला, 27 लोग मारे गए, इन्होंने जोड़ दिया हिंदू मुस्लिम की राजनीति से। नहीं हल्का नहीं, मतलब ये बदतमीजी पनी, मतलब बदतमीजी है ये, इसको आप हल्का पर मत बोलिए। ये कहते हैं ना जैसे कि जानबूझ के बदतमीजी करना, जानबूझ के कोशिश करना लोगों को भड़काने की, लोगों की जले पे नमक छिड़कने की, उस तरह की बदतमीजी है। कल को कोई मुझे बोलने से रोक देगा तो मैं जाके मर्डर कर दूंगा, मुझे कोई बोलने से रोक देगा। या कोई कहता है निपुण तुम आज पूजा नहीं कराओगे, और मैं चाहे गलत पूजा कर रहा हूं, मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूं, तो कोई मुझे ही रोक देगा कि मैं जाके मार दूं किसी को। मतलब ये तो कोई तर्क नहीं हो ना किसी बात का। तो मैं मानता हूं कि मतलब कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, और अत्याचार, कौन से अत्याचार हो रहे हैं, मुझे आज तक ये नहीं दिखाई दिया भारत में किस मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है। बस हो ये रहा है कि जिस समुदाय के लिए, आज मैं विषय की बड़ा बयान दे रहा हूं के चैनल में, आने वाले समय में जितने लोग ये इसका विरोध कर रहे हैं, आज से 10, 20, 30, 40 साल बाद, इन सब चीजों को ये माना जाएगा कि मुस्लिम समाज में अगर किसी ने सुधार करने का प्रयास किया, सुधार किया, तो वो केवल और केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया। इनकी इमेज वैसी होगी जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे विनोबा भावे, उस तरह की इमेजेस आपकी होंगी। वो तो ठीक है सर, उस पर तो ठीक है सर, लेकिन ये रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से माइनॉरिटी, संभल, हिंदू मुस्लिम, बाबर के नाम पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस घटना को, बड़ी समस्या वो है। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो जो कर रहे हैं, एक तो कहीं से कहीं तक इसको तो कोई भी व्यक्ति मान ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता कि इस प्रकार की जो चीजें कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो कहीं से कहीं भी आपका लिंक बैठती है। और मैं कहता हूं कि अगर वाकई में कोई अत्याचार होगा भी, पहले तो आपको अत्याचार है नहीं, जिसको वो अत्याचार बोल रहे वो अत्याचार है नहीं,
वो सिंपल सी बात यह है कि जो अब तक हो रही गलत चीजें थी उनको ठीक करने का प्रयास है। इसको ये अत्याचार बोल रहे हैं इनके नजरिए से कि ये अत्याचार है हमारे ऊपर। लेकिन अगर मान लो किसी को कोई बात बुरी भी लगती है, किसी के साथ कुछ गलत भी होता है, तो क्या ये राइट मिल जाता है उसको कि जाके वो सबको मर्डर कर दे, सबको गोली मार दे? लग तो ऐसे ही रहा है सर। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये हक मिल जाएगा। मान ली मेरे से कोई बदतमीजी कर दे, मुझे कोई परेशान कर दे, पहले तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो ये वही बात है कि यानी कि जो वो आतंकवादी घटना हो रही है उनको जस्टिफाई करने का प्रयास है कि और भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तो यहाँ बैठे हैं भारत के अंदर, हम जैसे लोग वो क्या करेंगे, आपको क्या देते रहेंगे, पास देते रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं बैकफायर देते रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं आपको समर्थन देते रहेंगे अपनी बुद्धि से, अपनी जबान से, अपने लेखनी से। राहुल गांधी का भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा बयान नहीं दिखा। प्रियंका गांधी का भी कोई मतलब दुखी हैं ये लोग, बड़ा आतंकी हमला हुआ है, वैसा कुछ नजर नहीं आया। सोनिया गांधी की जरूर एक रात चिट्ठी आई थी, लेकिन उसमें भी बस डीप हार्ट कंडोलेंस, ये 4 शब्द होते हैं आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले, वही प्रयोग किए गए थे। नहीं, कांग्रेस ने ये भी कहा कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। इसमें क्या करेगी सर्वदलीय बैठक? आपको सिंपल कहना चाहिए कि वी आर स्टैंड विद द गवर्नमेंट। सरकार जो चाहे वो करे, पूरी खुली छूट है सरकार को, बाद में बैठ के बात करेंगे। आप पहले मारो इनको, जो करना है जो करो। यहां भी आप राजनीतिक, क्योंकि आज फिर क्या होगा, आज से 10 दिन बाद हमने तो कहा था सर्वदलीय बैठक बुलाओ, बुलाए नहीं, तानाशाही है इनके अंदर, इतने बड़े मुद्दे के ऊपर भी नहीं बुलाया सर्वदलीय बैठक। क्या सर्वदलीय बैठ के बात करने का समय है या समय प्रतिक्रिया देने का समय है? और आप क्या बताओगे, आप क्या बातें करोगे? भाई बात करने के लिए कोई मुद्दे होते हैं तब बात होती है सर्वदलीय बैठक। आक्रमण हो गया, आपके ऊपर अटैक हो गया, तो लोग आपके मार दिए गए जिनका वो मतलब नहीं, वास्ता नहीं, और उन सर्वदलीय बैठक में तो मुझे इधर आप अखिलेश यादव जी का बयान देखिए। अखिलेश यादव जी कहते हैं इज द ब्रीच और सिक्योरिटी ब्रीच बोल रहे हैं इसको, सिक्योरिटी ब्रीच। वो देख देख के लोगों के कपड़े उतरवा कर, हिंदू है मुसलमान उनके भीतर गोलियां मार रहे थे, उनकी वीडियोस बना रहे थे, ये सिक्योरिटी ब्रीच है। मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस सिक्योरिटी ब्रीच इन्होंने बोल दिया। इसके अलावा ये नहीं दिखा कि वहां पे पूछ कर नाम, वो जो आप कह रहे हैं हिंदू पूछा, ये पूछा, उसको नहीं दिख रहा है। नहीं, ठेकेदार है ना ये लोग तो मुसलमानों के, इन्हें कैसे दिखेगा? सिक्योरिटी ब्रीच क्या होता है? सिक्योरिटी ब्रीच किसको बोलते हैं? इनको ये भी नहीं पता सिक्योरिटी ब्रीच क्या होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एक पहाड़ी पे पुलिस वाले खड़े कर दिए जाए, एक एक पहाड़ी पे फोर्स किलो खड़े कर दिए जाए? नहीं, वो तो असंभव है सर, लेकिन इतना भी असंभव नहीं कि जहां वो हमला हुआ वहां 2, 4, 5, 7 जवान ना मौजूद हो रहे हों। आतंकी आते हैं, आधे घंटे तक खूनी खेल खेलते हैं और चले जाते हैं। ये फेलियर है सरकार का, मानना पड़ेगा इसे। नहीं देखिए क्या है ना, एक तो होता क्या है कि जो उस एरिया में आप गए, यानी मैं तो जब गया तो वो पूरा एरिया ओपन एरिया है, ओपन एरिया है। वहां पे लोग ऐसे अपना पहाड़ी वाड़ी पे घूमने, ठीक है मैं मानता हूँ कि आसपास फोर्स होनी चाहिए थी, आधे घंटे में तो कहीं से कहीं भी फोर्स पहुंच सकती थी, ये जरूर आपको होना चाहिए था। लेकिन उसमें जाएंगे तो दूर दूर तक हिल्स हैं, जंगल टाइप से है, रिवर है, झरने हैं, इस टाइप की जगह वो आपकी है। तो लोग ऐसे घूमते घूमते सारी वादी वो पूरी वादी है वो, तो यहाँ बैठ जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं, उस तरह के एरिया। उसमें एक एरिया में जाके इस प्रकार का अटैक हो जाए तो मैं ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी का नहीं है, लेकिन केवल ये कह देना कि सिक्योरिटी नहीं था, तो फिर अगर सिक्योरिटी नहीं थी तो भूल जाते, उसमें धर्म पूछने की जरूरत क्या थी? नहीं, वो तो हिंदुओं को ही मारना था ना। आसिम मुनीर ने कहा था ना, कश्मीर जो है गले की नस है पाकिस्तान की, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो जो वो चीज है ना, वो जो हिट करने वाली चीजें हैं, ये सब चीजें जो आपस में इंटरलिंक हो रही हैं, सब चीजें। आपको फरवरी में आपकी मीटिंग हुई थी इन सारी पीओके के अंदर, फरवरी में, तभी मुझे लगता है कि इस प्रकार के घटनाओं की नींव रख दी गई थी। और अभी देखिए अप्रैल में ही, इसी महीने से वहां पे टूरिस्ट हो जाना शुरू होता है, इसी महीने से। अब आपका जुलाई में आपका अमरनाथ यात्रा भी होनी थी, 2.5 करोड़ वहां पर आपका टूरिस्ट जाते हैं। उन सारी की सारी घटनाओं को रोकने का प्रयास। क्यों? अरे जाहिर सी बात है कि अगर वहां पे 2.5 करोड़ टूरिस्ट जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कश्मीर की टूरिज्म जो इंडस्ट्री वो कितना डेवलप हो गई। देखिए सिंपल सी बात है,
आम व्यक्ति को, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारा घर अच्छे से चले, अच्छे से पैसा बढ़े, लाइफ हो शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम्म। और वहां पर अगर इस प्रकार का पीस स्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो फिर ये बात बर्दाश्त कैसे होगी पाकिस्तान को, बिल्कुल। चीन को। या व्यापार बंद करके एक बार फिर से अलगाववादियों के हाथ में कश्मीर के युवाओं को ये लोग देना चाहते हैं। लेकिन सर, मेरा आखिरी सवाल फिर रॉबर्ट वाड्रा पर ही, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा का बयान जितनी बार भी पढ़ता हूं। नहीं, आप क्या देखिए, ये जो है इसको आपके मतलब कोई आप जब कोई लॉजिक है उसका? ये मूर्ख लोग अब इनके ऊपर से ईडी का, सीबीआई का शिकंजा कसे जाएगा, तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे हम बेतुके तर्क देंगे तो ऐसे बेतुके तर्क जो है हमारे केस में भी होने चाहिए, ताकि हमारे साथ क्या ना एक अच्छी खासी संख्या जो है वो खड़ी हो कि हाँ अत्याचार हो रहा, अत्याचार कुछ भी आप सब कुछ भी बोल दो आप। अरे सर, अत्याचार हो रहा है तो 47 में 4.25 करोड़ थे, आज 20 करोड़ से ऊपर हैं। मैं कह रहा अभिषेक जी, अत्याचार कहते हैं, किसी ने परिभाषा की अत्याचार की? अत्याचार की परिभाषा ये है ही नहीं भाई। आपका चाहे वक्फ वाला मैटर हो, ट्रिपल तलाक का मैटर हो, यूसी वाला मैटर हो, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। जैसे हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्म्स किए गए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नहीं किए गए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो आज किए जा रहे हैं। बस इतनी सी बात है, इसको अत्याचार मान के बैठ जाएंगे? नहीं सर, बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि पुचकारा नहीं जा रहा है। अब जो है वही किया जा रहा है, पुचकारा नहीं जा रहा है। यही वजह है कि इस तरीके से गांधी परिवार का जो दर्द है मुस्लिमों के प्रति, वो निकलकर फूट कर बाहर आ रहा है। जो हिंदुओं की 27 हिंदुओं की हत्या की गई, 20 लोग जो घायल वहां हैं, उनका दर्द नहीं दिखाई दिया। एक लाइन में बोल दिया कि हाँ, हमें इस घटना का दुख है, लेकिन लंबा चौड़ा बयान दे दिया। बाबर औरंगजेब आप कर रहे हैं, संभल का जिक्र आप कर रहे हैं, दबा रहे हैं मुसलमानों को, ये गुस्सा फूट गया, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। तो समझिए आप किस तरीके के लोगों के साथ राजनीति आप लोग कर रहे हैं और किस तरीके के लोगों के साथ आप जा रहे हैं। इन लोगों के साथ आपका भविष्य क्या है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।